जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त में पलामू के जो समाहरणालय है जहां पे सभी अधिकारी बैठते हैं, वहां पे आज यानी कि जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वही क्यों आखिर की धरना दे रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने जो पलामू के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे एक दिवसीय धरना को लेकर बैठे हुए हैं। धरना इसलिए है क्योंकि जो राज्य सरकार को मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार से वो स्कीम नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो 60% केंद्र से मिलनी चाहिए थी यहाँ पे राज्य सरकार में जो झारखंड को नहीं मिल पा रही है, इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पलामू के अध्यक्ष तमाम कई नेता लाकर आज एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये मांगे उनकी पूरी होती है। आइए हम जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करते हैं, कई नेता हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, आज केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हम लोग आज एक दिवसीय धरना पलामू जिला समाहरणालय के सामने हम लोग किए हुए हैं। चूँकि साथियों, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। जो मनरेगा एक्ट, जो एक कानून था, जो किसानों को, गरीब के लिए एक रोजगार का, जो 100 दिन का गारंटी रोजगार योजना था, और उसको इन्होंने बंद करके इसका नाम जी राम जी देने का काम किया, और वो भी एक कानून को खत्म करके एक योजना का नाम देने का काम किया। इसका विरोध आज हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। चूँकि और एक बात और है इसमें, जैसे पूरे पहले केंद्र सरकार जो राशि देती थी वो उन्होंने 90% देती थी और 10% राज्य को देना पड़ता था। आज जो इनका योजना जो लाया गया है उसमें केंद्र सरकार 60% और 40% राज्य को देना पड़ेगा। तो एक हम लोग तो खुद एक हम लोग जो झारखंड राज्य है बहुत पिछड़ा राज्य था। आज हम लोग का हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज राज्य का विकास हो रहा है। अब उसमें भी राज्य को भी थोपने का काम कर रहा है कि 40% मनरेगा को देना पड़ेगा। तो एक कहीं ना कहीं साजिश है, ये भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की साजिश है कि कैसे उस राज्यों को और कमजोर करे और पिछड़ा करे, और वहाँ पर जो आवाज उठे तो हम उसका लाभ लें। एक माने सुनियोजित तरीका से इन्होंने नाम बदलने का काम किया। बताइए, जहां केंद्र सरकार पहले अगर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाता था, उसको 100 दिन का उसके खाता में राशि देने का काम करता था। उस एक्ट को खत्म कर और एक रोज योजना ला रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे जिस प्रकार से हम लोग का आदेश आएगा। आज एक दिवसीय धरना है हम लोग का। आज हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। हम लोग आज पूरे उपायुक्त महोदया के द्वारा हम लोग आज उनका प्रतिवेदन दिए हैं और उसके द्वारा हम लोग राज्यपाल महोदया को हम लोग देने का काम करें। आप यहाँ पे दिवसीय धरना देने हैं, क्या आपका मांग है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज समाहरणालय के सामने हम लोग एक दिवसीय धरना जेएमएम के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता, सारे महिला मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग हम लोग धरना देने आए हैं। जो अभी एक एक्ट पास कराया गया है संसद में, जी राम जी विकसित भारत जी राम जी जो बिल लाया गया है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दिवसीय धरना दिए हैं। चूँकि इससे हम लोग प्रभावित हो रहा है, हमारा राज्य प्रभावित हो रहा है, हमारे किसान, हमारे मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। ये बिल को मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री पूरे संसद के पूरे सर्वसम्मति से इसको पास कराए थे, मनरेगा बिल। तो इसको इन्होंने नाम बदल के जी राम जी कर रहा है, जिसके चलते और इन लोग को गारंटी दे रही है कि 120 दिन का हम देंगे, लेकिन इस रोजगार को खत्म करने का ये तरीका है, एक तरह से ये तरीका है। चूँकि ये केंद्र सरकार 90% देती थी, इस एक्ट का वहन करती थी, जो हमारे मजदूरों को पैसा दिया जाता था खाता में काम के बदले, तो उसको अब 90% से घटाकर 40% कर दिया गया। जब 40% कर दिया गया तो ये हम लोगों को आर्थिक भार दिया गया, हमारे राज्य सरकार को, और खास करके वैसे राज्य सरकार को जो उनके शासित में नहीं है। हम लोग अपना क्षेत्रीय पार्टी है उन पे और ज़्यादा ये भार पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हम लोगों का
केंद्र का 1,35,00,000 रुपया हम लोगों को अभी तक नहीं दिए हैं योजना का, सारे योजना का, और ऊपर से 40% थोप रहे हैं। तो ये बिल तो हमारे समझ से ठंडे बस्ता में डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल पे अमल नहीं हो सकता। ये एकदम गलत तरीके से लाया जा रहा है, क्योंकि ये पैसा रहेगा ही नहीं तो कहाँ से वहन राज्य सरकार कर पाएगी। तो ये बिल ठंडे बस्ते में चले जाएगी। कब तक रहेगी? एक दिवसीय धरना है, लेकिन हम लोग लड़ाई इसको जैसे जैसे हम लोग को अगर ये हुआ तो हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन आज फिलहाल हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि मैं तमाम कई नेता से बात किया, यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष से बात किया, पलामू जिला के अध्यक्ष से बात किया कि उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उनकी मांग है। तमाम में से कई रिपोर्ट को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।